भी खिला दो, खा लोगे, है कि नहीं? बुद्धि को कैसे स्ट्रांग करें? सही नॉलेज, सही इंफॉर्मेशन, सही और गलत के बीच में फर्क, इस तरह से जब हम सुनेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और इस चीज के बारे में सोचेंगे और अपनी जिंदगी में धीरे धीरे करके उतारेंगे, तो क्या होगा? इससे हमारा मन स्ट्रांग होगा या बुद्धि स्ट्रांग होगी? बुद्धि स्ट्रांग होगी। बुद्धि पावरफुल होती चली जाएगी। जितनी बुद्धि पावरफुल होगी उतना ही आपके हाथ में कंट्रोल होगा अपनी लाइफ का, अपने माइंड का। माइंड की 3 कमजोरियां हैं, अगर उसको आपने पूरी तरह से कॉन्कर कर दिया एक एक करके, तो आप समझ जाओ कि अब ये माइंड आपके हाथ में है। क्या है वो? पहला, जब भी हमारे साथ में कुछ अच्छा होता है, कुछ ऐसा जिसके बारे में आप सोच रहे थे बहुत टाइम से, मेरे दोस्त की शादी आएगी तो मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, वो करूंगा, होता है ना? ऐसे हम कई बार सोचते हैं ना कि इसकी शादी में तो मैं फाड़ दूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं घोड़ी को भी नचा दूंगा। ऐसे में क्या होता है? आदमी होश से बेहोश हो जाता है। जब भी कुछ ऐसा होता है आपके साथ में जिसके बारे में आप सोच रहे थे कि ये मेरे साथ होना चाहिए और बुरी तरह से सोच रहे थे, उसके लिए तड़प रहे थे और वो हो जाता है, तो हम होश से बेहोश हो जाते हैं। हमारा अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं रहता है, अपनी बॉडी के ऊपर और अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है। हम उल्टी सीधी हरकतें करने लग जाते हैं। बहुत लोगों को देखा होगा, जब जरूरत से ज्यादा खुश हो जाते हैं तो बहकने लग जाते हैं, लोगों से बदतमीजी से बात करने लग जाते हैं। नोट किया है? बाद में खुद ही पछताते हैं, बाद में खुद ही रोते हैं बैठ करके कि यार आई एम सॉरी, उस टाइम पे मेरे को ना पता नहीं था, मुझे होश नहीं था। क्या है? तो लाइफ में कभी भी ओवर एक्साइटेड नहीं होना है। एक्साइटेड होना है, ओवर एक्साइटेड नहीं होना है। जो करना है लिमिट में करना है, बैलेंस को बना करके रखना है, माइंड को कंपोज रखना है। यह है पहली आर्ट जो हमको सीखनी है। दूसरा, जिस वक्त आपके साथ में कुछ ऐसा हो रहा है जो आप चाहते हो कि ना हो, उस वक्त क्या होता है? हमारे होश की क्या हालत होती है? डामाडोल होने लग जाता है, हम पागल होने लग जाते हैं, गुस्सा करने लग जाते हैं, बौखलाने लग जाते हैं, इरिटेट होने लग जाते हैं, फ्रस्ट्रेट होने लग जाते हैं। होता है? मतलब आपकी वाइफ ने या आपकी गर्लफ्रेंड ने या आपके पेरेंट्स ने कुछ ऐसी बात कह दी जो आपको पसंद नहीं है, कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपको पसंद नहीं है, तब भी आप आराम से बैठ करके होश में उस पूरी सिचुएशन को देख रहे हैं बिना रिएक्ट किए, और फिर डिसाइड कर रहे हो कि मुझे कैसे एक्ट करना है। मतलब अगर जरूरत है तो देखो, दोनों में फर्क बारीकी से समझना। एक है आप गुस्सा कर रहे हो, आपको गुस्सा आया, आपने गुस्सा कर दिया। एक है आप ढोंग कर रहे हो गुस्सा करने का। दोनों में फर्क है या नहीं है? मतलब आप ये जानते हो कि गुस्सा उठा, लेकिन गुस्सा सिर्फ एक फीलिंग है। जैसे एक अच्छी फीलिंग होती है, एक अच्छी सेंसेशन होती है, ऐसी गुस्से की वजह से एक सेंसेशन होती है जिसको आप बुरा बोल रहे हो। आप चूज कर सकते हो कि मुझे इस सेंसेशन को अपने ऊपर हावी होने देना है या नहीं। अगर हावी होने देना है, कितनी देर के लिए? जैसे अभी कुछ महीने पहले मैं एक डेंटिस्ट के पास में गया था, मेरे टीथ में एक थोड़ा सा प्रॉब्लम था।